यानी इंसानों के द्वारा की जाने वाली बारिश। छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बारिश होने की वजह से जमीन पर गिरना शुरू। ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। स्थानीय एरिया और पहाड़ों पर लगा सकते हैं सही, और कभी ये सब गलत साबित हो जाता है। और सीडिंग से फायदे के साथ साथ नुकसान भी है। हेलो दोस्तों, मैं नवाब शाह। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिफिशियल रेन यानी इंसानों के द्वारा की जाने वाली बारिश। पहले हम समझेंगे बारिश होने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। जब सूरज की गर्म रोशनी पानी पर पड़ती है तो पानी भाप में तब्दील होकर आसमान की तरफ जाते हैं। आसमान में जाते ही भाप ठंडी हो जाती है और पानी बन जाती है। लेकिन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर बादल की शक्ल बना लेते हैं। लेकिन इस बादल के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपस में एक दूसरे से जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स पानी के प्योरिस्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे ही इन ड्रॉपलेट्स का सामना मिट्टी के जर्रात या धुएं के पार्टिकल के साथ होते हैं, एक दूसरे से मिलकर एक बड़ा ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं और ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बारिश कहते हैं। अब समझेंगे हम आर्टिफिशियल रेन। इस तरीके से पहली बार बारिश 1946 में एक अमेरिकी केमिस्ट विंसेंट स्टीफन ने डेवलप किया था। सिल्वर आयोडाइड नाम के कंपाउंड को आसमान में पहले से मौजूद बादलों के ऊपर स्प्रे किया। तो बादलों में ही मौजूद छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को आपस में जुड़ने को मजबूर कर देते हैं। फिर भारी होने की वजह से जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। इसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। पहले हम इसके फायदे देख लेते हैं। हम सब जानते हैं दुबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है, लेकिन फिर भी वहां पे पीने की पानी की बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। तो दुबई की गवर्नमेंट ने रेगिस्तानी एरिया और पहाड़ों पर आर्टिफिशियल रेन करवाया। पहाड़ों पर डैम बनवाकर पानी को स्टोर किया। पानी को कुछ प्रोसेस से गुजार कर पीने के लायक बनाया। दूसरा एग्जाम्पल हम चाइना का देखते हैं। चाइना के शहर बीजिंग में ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। वहां की गवर्नमेंट को एक ऐसी खबर मिली जिससे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाइना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बीजिंग शहर में तूफानी बारिश की चेतावनी जारी की, वो भी ठीक ओलंपिक ओपनरी सेमिनार वाले दिन की। बीजिंग नेशनल स्टेडियम में इवेंट होना था। चाइनीज गवर्नमेंट की सालों की मेहनत खराब हो जाती। इस मसले से निपटने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने क्लाउड सीडिंग नाम के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। घने बादल बीजिंग की तरफ बढ़ रहे थे, तब क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बीजिंग शहर के बाहर ही बरसने पर मजबूर कर दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, क्लाउड सीडिंग की वजह से ओलों से होने वाले नुकसान को भी हम कम कर सकते हैं। जब ओले छोटे छोटे रहे तभी उनके ऊपर क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके उनको जमीन पर गिरा दिया जाए। आर्टिफिशियल रेन की और भी फायदे हैं। अब बात करते हैं इससे होने वाले नुकसान की। दोस्तों, हम इंसान प्राकृतिक प्रक्रिया में होने वाले प्रोसेस में बस अपना एक अंदाजा लगा सकते हैं। मौजूदा और पुराने डेटा को एनालाइज करके कोई फॉर्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट किया जाता है। कभी ये सही और कभी ये सब गलत साबित हो जाता है। क्लाउड सीडिंग से होने वाले नुकसान का एग्जाम्पल हम दुबई से ही देख लेते हैं। आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो कुछ ही महीने पुरानी है। देखिए किस तरह से दुबई में आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई थी और इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, और देखिए कितना सब नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आप तो अब समझ ही गए होंगे क्लाउड सीडिंग से फायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो आगे भी शेयर करें।